नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम एक से ज़्यादा एलईडी आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग कलर के एलईडी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं और इसके साथ हम प्रयोग करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन से एलईडी की क्या प्रॉपर्टी है और इसको आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस किया जाए। तो सबसे पहले हम एक 5 वोल्ट का सप्लाई जो है वो एक एलईडी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप देखते हैं एलईडी को हम सीधा 5 वोल्ट देंगे तो एलईडी डैमेज हो जाने की संभावना है, क्योंकि एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट तक रहता है, जबकि हम 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण बहुत ही ज़्यादा करंट एलईडी में फ्लो हो जाएगा और एलईडी डैमेज हो जाएगी। तो हमें एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने की आवश्यकता रहती है जो कि इस करंट को कंट्रोल करेगी एलईडी में, और इस करंट के कारण जो इस रेजिस्टेंस में फ़्लो होगा तो इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज डेवलप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो कि एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। तो यहाँ पे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए इस सर्किट के लिए तो VDC इज इक्वल टू आई इंटू आर, जो करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और जो आर का वैल्यू है आई इंटू आर, प्लस VD जो है वो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम VD बोलेंगे, तो प्लस VD, ऐसा इक्वेशन होगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो R इज इक्वल टू VDC माइनस VD अपॉन I। तो VDC ये वोल्टेज माइनस VD वोल्टेज अक्रॉस द डायोड डिवाइड बाय द करंट I विच इज़ फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो VDC माइनस VD करेंगे और उसको डिवाइड बाय I करेंगे। तो अगर हम सपोज के VDC को हम ले लेते हैं 5 वोल्ट, VD सपोज फॉर येलो एलईडी इट इज़ 2 वोल्ट्स, तो 5 माइनस 2, और I अगर ले ले 30 मिली एम्पियर्स, तो आप देखेंगे कि इसके हिसाब से जो R का वैल्यू है वो 100 ओम्स आ सकता है। तो जिस हिसाब से आपको एलईडी का करंट लिमिट करना है इसके हिसाब से आपको R का वैल्यू लगाना पड़ेगा। हम इस प्रयोग के लिए R का वैल्यू 100 यूज़ करेंगे। तो आइए हम एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के एलईडी लिए हैं और इन सब एलईडी को हम बारी बारी से सर्किट में लेंगे, उसका फॉरवर्ड VD मेज़र करेंगे और उसके हिसाब से हमें कितना करंट एलईडी में से फ्लो हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लगाया है यहाँ पे वो हमारा जो सामान्य सिलिकॉन एलईडी है, उस सिलिकॉन डायोड है उसको लगाया है। ये एलईडी नहीं है, ये सिंपल डायोड है, सिलिकॉन डायोड है 1N4001, और उसको जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.68 या 69 जितना होता है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि उसका ये फॉरवर्ड वोल्टेज मिलता है। अब इसको हम सर्किट में से निकालेंगे और येलो एलईडी को सर्किट में लाते हैं। तो ये येलो एलईडी हमारा जल गया, येलो एलईडी ग्लो हो गया और उसके
उस एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2.05 वोल्ट जितना मिलता है। तो ये 2.05 वोल्ट है, तो इसके हिसाब से डायोड के अक्रॉस 2.95 वोल्ट मिलेगा और इसके कारण जो सर्किट में करंट है वो हमारा 29 मिली एम्पियर जितना करंट रहेगा। अब इसके बाद में हम ग्रीन एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो ग्रीन एलईडी के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलता है वो 2.28 वोल्ट्स मिलता है। उसके हिसाब से हमें जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो 2.72 होगा और 27 मिली एम्पियर इसका करंट रहेगा। फिर ग्रीन को निकाल के हम ब्लू एलईडी को सर्किट में लगाते हैं। तो जो ब्लू एलईडी है वो उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होता है। ब्लू एलईडी के रिसर्च के कारण अभी 2 साल पहले जिसने इसके बारे में रिसर्च किया था उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये ब्लू एलईडी का जो वोल्टेज है वो 3.12 या 13 जितना रहेगा। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे 18 मिली एम्पियर का करंट मिलेगा, 18 से 19 मिली एम्पियर का। और फिर हम वाइट एलईडी को लगाते हैं। तो वाइट एलईडी को लगाने से यहाँ पे 3.19 वोल्टेज डायोड के अक्रॉस मिलता है। तो इसके हिसाब से 18 मिली एम्पियर 18.1 मिली एम्पियर करंट मिलता है। तो जैसे जैसे आप सिलिकॉन से वाइट एलईडी की ओर आते हैं तो सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा करंट है 43 मिली एम्पियर है। येलो एलईडी में 29 मिली एम्पियर है। ग्रीन एलईडी में 27 मिली एम्पियर है। ब्लू एलईडी में 18.7 मिली एम्पियर है और वाइट एलईडी में 18.1 मिली एम्पियर है। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाता है और डायोड में से करंट कम होता जाता है। तो इसके हिसाब से ये एक प्रयोग हमने यहाँ पे करके देखा। तो हम कौन सा एलईडी कनेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें करंट का कैलकुलेशन करके और फिर हमें उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालता है और फिर उसको हम आर्डिनो के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस छोटे से प्रयोग के बाद हम आर्डिनो से एलईडी को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट मैंने दिखा है जहाँ पे आर्डिनो ऊनो बोर्ड रखा हुआ है और उसके पिन 7 के साथ हम एक एलईडी को जोड़ने जा रहे हैं। अब तक जो हमने पहले के ट्यूटोरियल में प्रयोग किए तो उसमें ऑनबोर्ड जो एलईडी था जो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड था उसी के द्वारा हमने प्रयोग किए। लेकिन अब हम ये जो पिन नंबर 7 है उसके ऊपर बाहर से एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे और इस एलईडी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे D7 को हाई करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, D7 को लो करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो अगर 5 वोल्ट आता है तो एलईडी ऑन हो जाएगी और अगर 0 वोल्ट आता है तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। और प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने चर्चा की कि हमें एक रेजिस्टेंस लगाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक सीरीज़ रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम जिसके हिसाब से हम एलईडी को कैसे कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ, इसकी चर्चा हमने कर ली। तो आइए यहाँ पे हम इस सर्किट का कनेक्शन देख लेते हैं। ये 8 नंबर का पिन है, उसको हमने रेड वायर के जरिए ग्रीन एलईडी के साथ जोड़ा हुआ है। और ये 7 नंबर का पिन है, उसको हमने येलो वायर के जरिए इस येलो एलईडी के साथ जुड़ा हुआ है। और दोनों ही एलईडी में सीरीज़ में हमने 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो 8 नंबर पे ग्रीन एलईडी और 7 नंबर पे
येलो एलईडी। इसके हिसाब से हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में भी उसको डिफाइन करेंगे। तो हमने जो अब तक ट्यूटोरियल में प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हम पिन के नंबर्स देते थे। प्रोग्राम में पिन नंबर 7 आउटपुट होगा, पिन नंबर 8 आउटपुट होगा, इसके हिसाब से। लेकिन अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की स्टाइल जो है उसको चेंज करेंगे। हम जो पिन नंबर 7 है जहाँ पे हमने येलो एलईडी को कनेक्ट किया है तो उसको एलईडी येलो ऐसा नाम देते हैं। तो हम अब इसको पिन नंबर 7 नहीं बोलेंगे, येलो एलईडी बोलेंगे। तो जब भी येलो एलईडी को ऑन करना है या ऑफ करना है तो आप सीधा येलो एलईडी बोल के उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एलईडी ग्रीन, तो एलईडी येलो 7 नंबर पे, एलईडी ग्रीन 8 नंबर पे। तो हम जब भी यहाँ पे पिन मोड में लिखेंगे एलईडी येलो तो इसका वैल्यू ये यहाँ से ले लेगा 7। तो इधर 7 रिप्लेस कर देंगे और आपको मिलेगा पिन मोड 7 आउटपुट। तो 7 पे हमारा येलो एलईडी कनेक्टेड है और 8 पे हमारा ग्रीन कनेक्टेड है। तो ये पिन मोड 8 और पिन मोड 7 येलो एलईडी और ग्रीन एलईडी दोनों को हमने आउटपुट कर दिया। तो ये आउटपुट मोड में चले गए दोनों पोर्ट। अब हमने पहले येलो एलईडी को ऑन कर दिया, फिर 2 सेकंड तक वेट किया और फिर इसके बाद ग्रीन एलईडी को ऑन कर दिया। तो अब हमारा जो ध्यान है वो इस बोर्ड पे रहना चाहिए। तो पहले येलो एलईडी ऑन होगा, फिर 2 सेकंड के बाद ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। प्रोग्राम अपलोड होगा, यहाँ पे TX RX चेंज होगा और ये येलो एलईडी ऑन हो गया और इसके बाद में 2 सेकंड के बाद में ग्रीन एलईडी भी ऑन हो गया। तो इस हिसाब से हम 2 एलईडी को इंटरफेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम में इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे कि जिससे हम ये दोनों एलईडी को ब्लिंक करा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने येलो एलईडी को ऑन किया है, तो यहाँ पे डिजिटल राइट एलईडी ग्रीन हाई, तो दोनों एलईडी ऑन हो गए। अब ये हम वेट करते हैं, फिर इसको ऑफ करेंगे, तो इसको लो करेंगे और इसके बाद में फिर से और फिर डिले 1000 माइक्रोसेकंड। तो दोनों एलईडी को हमने ऑन किया, फिर डिले किया 1000 माइक्रोसेकंड, दोनों एलईडी को ऑफ किया और डिले किया 1000 माइक्रोसेकंड। अब इसको अपलोड करेंगे तो हमारा ध्यान इधर बोर्ड पे होगा जहाँ पे दोनों एलईडी जलेंगे फिर बंद हो जाएंगे, जलेंगे बंद हो जाएंगे। तो दोनों एलईडी साथ साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं। इसमें और एक परिवर्तन कर सकते हैं कि जैसे हमने ग्रीन एलईडी को यहाँ पे लो कर दिया और यहाँ पे ग्रीन एलईडी को हमने हाई कर दिया। यानी येलो एलईडी जब जलेगी तब ग्रीन एलईडी बंद हो जाएगी और ग्रीन एलईडी जब जलेगी तब येलो एलईडी बंद हो जाएगी। अब इसको हम अपलोड करते हैं तो देखो अब क्या होता है। ऑल्टरनेटली दोनों एलईडी चलती है। येलो ऑन है तब ग्रीन ऑफ है, ग्रीन ऑन है तब येलो ऑफ है। इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिले बढ़ा देते हैं एक सेक्शन का,
तो ग्रीन ज़्यादा जलेगी और येलो कम जलेगी। तो इसके हिसाब से हमें ये ऑल्टरनेट ये दोनों एलईडी जलने के लिए प्रोग्राम एक बन गया। तो दोनों एलईडी साथ में जला सकता है, दोनों को ऑल्टरनेटली जला सकते हैं, दोनों का टाइम अलग अलग हम रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसमें अलग अलग प्रोग्राम लिख के हम इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने प्रयोग के लिए जो तीसरा एलईडी हमारा बोर्ड पे है यहाँ पे, उसको भी इस प्रोग्राम में ऐड करके उसके कंट्रोल के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिख सकते हैं, ताकि तीनों एलईडी को ऑन ऑफ जो भी आपको करना है, जिस हिसाब से आपको कंट्रोल करना है। तो 2 एलईडी का सर्किट हमने देख लिया, तीसरा जो एलईडी है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ के ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में और कॉम्बिनेशंस हम इसके देखेंगे।